एक बार की बात है। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में बैठा था। पूरी आम सभा सुबह के धूप में बैठी हुई थी। महाराज ने सिंहासन के सामने एक मेज रखवा दी। पंडित, दीवान और आदि सभी दरबार में बैठे हुए थे। साथ ही राजा के परिवार के सभी सदस्य भी वहां पर बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और राजा से दरबार में मिलने की आज्ञा मांगी। राजा के दरबानों ने राजा से मिलने की आज्ञा दे दी। वह व्यक्ति राजा के पास आया और उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि मेरे पास दो वस्तुएं हैं और वो भी बिल्कुल एक जैसी, लेकिन एक नकली है और एक असली। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूं और उन्हें परखने का आग्रह करता हूं, लेकिन कोई भी राजा आज तक इसे परख नहीं पाया। सभी के सभी हार जाते हैं और मैं ही विजेता बनकर घूम रहा हूं। और अब मैं आपके दरबार में आया हूं ये जानने के लिए कि क्या आप असली और नकली की पहचान कर सकते हैं या नहीं। राजा को उस व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा ही अचरज हुआ। राजा ने उसे दोनों वस्तुओं को पेश करने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति ने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार, वही रूप रंग, समान प्रकाश और सब कुछ, नख और शिख बिल्कुल समान। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन अलग हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि इनमें से एक बहुत ही कीमती हीरा और एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन रूप रंग सब एक जैसे हैं। कोई आज तक ये परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। अगर कोई ये परख के बता दे कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा, तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। लेकिन याद रहे कि अगर कोई इसे परख नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी ही धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार से मैं कई राज्यों से जीतता आ रहा हूं। व्यक्ति की इस बात को सुनकर राजा ने कई बार उन दोनों वस्तुओं को गौर से देखकर परखने की कोशिश की और अंत में हार मानते हुए कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। राजा के दीवान भी वहीं पर थे। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान